अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अलग अलग तरीके का जो कर्व दिया होगा, जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हो, वेलोसिटी टाइम दिया हो, एक्सेलरेशन टाइम दिया हो, तो ये क्या शो करेंगे, ठीक है, किस तरीके के मोशन के बारे में बताएंगे, उनके मोशन से हम लोग डील करना सीखेंगे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले थोड़ी दो बातें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है, कि वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी इक्वल्स टू कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, याद होगा सभी को, वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यही होगा सभी को, ये याद होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी एक बात सोचो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x जो रहता था वो हमें क्या देता था, स्लोप, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही हमारा क्या होता है, वेलोसिटी। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कर्व दिया हो तो उसका स्लोप हमें क्या दे देगा, वेलोसिटी। यही चीज हमें ध्यान रखनी है। स्लोप हमें क्या देता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये हमें क्या देगा कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी ये क्या होगा, स्लोप। और स्लोप किसका, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो कर्व होगा उसका स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी, ठीक है, पहली बात। नेक्स्ट हमें देखना है, ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वेलोसिटी, नेक्स्ट हम लोग देखें स्पीड। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ जो डिस्टेंस का जो रेट ऑफ चेंज है, तो ये हमारा क्या होगा, फिर से यही होगा कि डिस्टेंस टाइम का जो स्लोप होगा, यानी स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम कर्व। तो डिस्टेंस टाइम कर्व का जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा, स्पीड, ठीक है। चलो इसके बाद एक और चीज ध्यान के रखनी है, एक्सेलरेशन। ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू किसके, टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। और एक बार देखो ये भी क्या होगा, वेलोसिटी टाइम का स्लोप। तो ये क्या होगा हमारा कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब भी दिया हो, अगर आप उसका स्लोप निकालोगे क्या देगा वो, एक्सेलरेशन, ठीक है। स्पीड टाइम का ग्राफ दिया, सॉरी डिस्टेंस टाइम का ग्राफ दिया हो, उसका स्लोप निकालोगे स्पीड। डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दिया हो, उसका स्लोप निकालोगे वेलोसिटी, ठीक है। दो बातें और ध्यान रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना हो तो ये हमारा क्या होता है कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो हमें क्या देगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और एक लास्ट हमें ध्यान रखना है कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ये चीज ध्यान रखना है। चेंज इन वेलोसिटी क्या देगा कि एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन टाइम का एरिया होगा वो हमें क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। स्पीड टाइम का एरिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और वेलोसिटी टाइम का एरिया डिस्प्लेसमेंट। तो ये 6 बातें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। क्योंकि जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया रहेगा, हमें कभी वेलोसिटी पूछ देगा, कभी एक्सेलरेशन पूछ देगा, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यही 6 बातें हमें ध्यान रखनी है।
ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम या वेलोसिटी टाइम अगर ग्राफ दिया हो तो कैसे मोशन को प्रेडिक्ट करेंगे कि किस तरह का मोशन है। और इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया हो तो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी टाइम दिया हो तो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे या डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हो, किस तरह का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हो। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा 4-5 तरीके के ग्राफ को रीड करना हमने देख लिया कि कैसे ग्राफ को रीड करेंगे। तो पहला जो ग्राफ है, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, हम लोग वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट, और एक्स एक्सिस पे टाइम। ठीक है, अगर ये फर्स्ट जो ग्राफ दिया हो वो कुछ इस तरीके का दिया हो, मतलब ऐसा दिया हो, ठीक है, ये क्या बताता है, मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ये कितना है c, ठीक है, ये क्या बताएगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कांस्टेंट। जैसा हमने देखा था कि अगर इस तरीके का ग्राफ अगर दिया हुआ रहता था तो ये क्या शो करता था, तो ये हमने क्या देखा था कि वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी रहती थी वो क्या रहती थी, कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यानी पहला इंफॉर्मेशन हमें क्या मिलेगा कि डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल का होगा वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसा है, कांस्टेंट। अब एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हमेशा कांस्टेंट कब हो सकता है, कि जब पार्टिकल कैसा रहे, रेस्ट पे। यानी इस तरीके का अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हो तो पार्टिकल कैसा रहेगा, पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा वो पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल कैसा रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, और हमेशा उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये c के बराबर। यानी अगर आप यहाँ से ऑब्जेक्ट के मोशन को देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो पार्टिकल कहाँ पे या ऑब्जेक्ट कहाँ पे या पर्सन कहाँ पे खड़ा होगा, तो c डिस्टेंस पे या c डिस्प्लेसमेंट पे खड़ा होगा, चुपचाप खड़ा है। ठीक है, यानी इस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो किसी c डिस्टेंस पे जा करके वो वहाँ पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे चुपचाप खड़ा है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्राफ जो होता है उसका स्लोप जो होता है वो क्या देता है, वेलोसिटी। स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। यानी और यहाँ पे स्लोप कितना है, 0। याद होगा सभी को कि बाद अभी भी कितना है, t1 टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, c, और t2 टाइम पे भी डिस्प्लेसमेंट c। तो वेलोसिटी यानी स्लोप कितना, 0, यानी वेलोसिटी कितना, 0, यानी बॉडी कैसा है, रेस्ट पे। और एक्सेलरेशन भी कितना होगा, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0, क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, 0, यानी पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी कितना होगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो ग्राफ दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये हमने माना डिस्प्लेसमेंट और ये हमारा टाइम। जो अब ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम का कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ये हमने क्या लिया, थीटा। ठीक है, सबसे पहला कैसा था कि डिस्प्लेसमेंट जब इस तरीके का ग्राफ था तो क्या हो रहा था कि वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी थी वो लीनियरली इंक्रीज हो रही थी। यानी डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, लीनियरली इंक्रीजेज विथ टाइम। डिस्प्लेसमेंट लीनियरली इंक्रीजेज विथ टाइम। पहला इंफॉर्मेशन यही मिला अपने को। पहले सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं कि कौन सा ग्राफ किस तरीके का मोशन प्रेडिक्ट करेगा, किस तरीके का इंफॉर्मेशन देगा। अब सारे इंफॉर्मेशन बस हमें लिखने हैं कि हाँ यार अच्छा ऐसा होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैसे इंक्रीज हो रहा है, लीनियरली। ठीक है, स्लोप हमें क्या देगा, इस डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप वेलोसिटी देता है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप अगर देखें तो वेलोसिटी यहाँ पे स्लोप कैसा है, कांस्टेंट निकाला था हम लोगों ने, यहाँ भी थीटा एंगल, यहाँ भी थीटा एंगल, तो वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट। वेलोसिटी कैसा है भाई, कांस्टेंट। यानी पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है।
ठीक है, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी किसके बराबर होगा, तो कहीं भी निकाल लो। तो ये मान लेते हैं अपने पास कितना, ये अगर यहाँ से लिख देते कि t1 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट s1, t2 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट s2, तो ये स्लोप कैसे निकालेंगे, तो स्लोप इक्वल्स टू दिस वन, यानी ये पार्ट कितना होगा, तो s2 माइनस s1 यही होगा, और ये टाइम कितना होगा, तो t2 माइनस t1, तो वेलोसिटी किसके बराबर, तो s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। यार ये सब चीज़ें हम लोग निकाल चुके हैं पहले भी, ठीक है। और वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट, यानी अब एक बात देखो कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अगर पहले 1 सेकेंड में अगर 10 मीटर ट्रैवल कर रहा है तो अगले 1 सेकेंड में भी पहले 1 सेकेंड में 10 मीटर ट्रैवल कर रहा है तो अगले 1 सेकेंड में भी 10 मीटर 20 मीटर जो भी होगा। तो ये कैसा एग्जाम्पल होगा कि किस तरीके का मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन। किस तरीके का मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है भाई। ये इंफॉर्मेशन मिला अपने को, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट अगर कर्व जो दिया हुआ है सी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है लेकिन डिक्रीज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम। अगर ग्राफ कुछ इस तरीके का दिया, ठीक है। यहां से एक और चीज इसके बारे में देख लेते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट, और स्लोप कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। सभी को पता होगा यार s2 जो है s2 माइनस s1 ग्रेटर देन 0, t2 माइनस t1 ये भी पॉजिटिव, तो ये पूरा कैसा आएगा, पॉजिटिव। यानी पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से जाया जा रहा है, ठीक है, ठीक है, कंटिन्यूअसली v से इधर की तरफ जाया जा रहा है। 10 मीटर पर सेकेंड अगर हुआ तो 10 से जाएगा, 20 हुआ तो 20 से जाता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरीके का हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यहाँ पे मान लेते हैं s डिस्प्लेसमेंट है, s1 मान लेते हैं, ठीक है। इस केस में देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था उस समय, डिक्रीज हो रहा था। यहाँ से भी देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेज, ठीक है। कैसे डिक्रीज हो रहा था, लीनियरली विथ टाइम, लीनियरली विथ टाइम, टाइम के साथ पार्टिकल का या ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट लीनियरली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर हमें निकालना हो कि यार स्लोप निकालना हो तो स्लोप इक्वल्स टू क्या आएगा, क्या देगा स्लोप हमें, वेलोसिटी, क्या देगा हमें, वेलोसिटी। यहाँ से देखें तो ये t1 मतलब ये t 0 है, यहाँ पे t क्या है भाई, t की वैल्यू ओरिजिन पे कितनी होगी, 0। जब t हो गया या t2 मान लो तो उस समय डिस्प्लेसमेंट s2 के बराबर, तो यही हमारा स्लोप था। तो ये स्लोप किसके बराबर, तो s2 माइनस s1, ये कितना होगा s1 माइनस s2, तो s2 माइनस कितना आएगा s1, और ये कितना आएगा t माइनस 0। तो वेलोसिटी किसके बराबर, तो s2 माइनस s1 अपॉन t माइनस 0। अब एक बात देखो, s2 क्या है, छोटा है, s1 बड़ा है, तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव। कैसा आएगा, नेगेटिव। यानी ये कैसा मोशन बता रहा है कि पार्टिकल जो है वो इनिशियली किसी s1 डिस्प्लेसमेंट पे, कितने डिस्प्लेसमेंट पे, s1 डिस्प्लेसमेंट पे, और पार्टिकल पीछे के डायरेक्शन में, चूंकि वेलोसिटी कैसी आ रही है, नेगेटिव। और मैंने बताया था कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का जो साइन होता है वो हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये वेलोसिटी नेगेटिव है, यानी पीछे के डायरेक्शन में आ रहा है। अगर हमने इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव लिया तो पीछे के डायरेक्शन। तो ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन, यानी धीरे धीरे वेलोसिटी इसकी क्या हो रही है, इधर की तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है, जो कि यही हमने देखा, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट, चूंकि यहाँ भी एंगल थीटा बन रहा है और यहाँ भी एंगल थीटा बन रहा है। स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है, यानी ये कैसा मोशन होगा, तो ये भी एक यूनिफॉर्म मोशन होगा। कैसा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है भाई।
तो अगर इस तरीके के 3 तरह के ग्राफ हमने देखे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ अगर तीनों तो ये 3 तरह का हो तो कैसा मोशन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डी पार्ट की अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर एक कर्व हो, जैसा हमने कर्व देखा था उस समय, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके का हो तब ये देखते हैं कि पार्टिकल का मोशन कैसा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो सबसे पहले कि डिस्प्लेसमेंट इस वाले केस में कैसे वेरी कर रहा है, नॉन लिनियरली, ठीक है। नॉन लिनियरली का मतलब क्या हुआ कि पहले 10 सेकंड में अगर वो 50 मीटर चला है तो अगले 10 सेकंड में कुछ और चलेगा, ठीक है। तो ये इसमें कैसे चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, और सभी को पता है यार डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज नॉन लीनियरली विथ टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैसे इंक्रीज हो रहा है, नॉन लीनियरली विथ टाइम के साथ, ठीक है। एक और पार्ट कि ये कैसा होगा, अगर नॉन लीनियरली इंक्रीज हो रहा है यानी कि पहले 10 सेकंड में 50 गया, दूसरे 10 सेकंड में हो सकता है 100 जाएगा, तीसरे 10 सेकंड में हो सकता है 150 जाए, तो उस केस में ये कैसा एग्जाम्पल होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। एक और चीज स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप के लिए मैंने कर्व्ड वाले पार्ट में क्या बोला था कि आप एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे। पहले ये रहा टेंजेंट, ये हॉरिजॉन्टल के साथ θ1, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये रहा θ2। कितना एंगल बना रहा है, θ2। तो θ2 फिर से क्या हो रहा है, ग्रेटर देन θ1। तो स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। क्या दे रहा है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है भाई। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इस केस में वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो भाई tan थीटा से निकालेंगे। tan थीटा की वैल्यू आपको बता दी है। अगर ये थीटा आपको दिया हुआ हो तो वेलोसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर ये क्या किस तरह का एक मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म। वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे पार्टिकल या पर्सन कैसे मूव करेगा कि जैसे मान लो कि पहले 10 सेकंड में, ठीक है, अगर वो 100 मीटर चला, ठीक है, तो अगले 10 सेकंड में, ठीक है, ये 10 सेकंड में कितना चलेगा, हो सकता है 150 मीटर। अगले 10 सेकंड में हो सकता है 300 चल जाए, ठीक है। तो ये कैसा एग्जाम्पल हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि अगर एक और ग्राफ था हमारे पास कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर कुछ इस तरीके का हो रहा था, ठीक है। फिर से देखो यहाँ भी क्या मैंने बताया था कि y जो क्वांटिटी होती थी वो क्या होती थी, इंक्रीज होती थी, ठीक है। y जो क्वांटिटी होती थी वो इंक्रीज होती थी, लेकिन जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y था वो डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इंक्रीज होगा। कैसे, तो यहाँ से देखो ये कर्व है तो कैसा होगा, नॉन लीनियरली। कैसा होगा, नॉन लीनियरली विथ टाइम। कैसे इंक्रीज करेगा, नॉन लीनियरली इंक्रीज होगा टाइम के साथ, ठीक है भाई। अब यहाँ से देख लेते हैं, अगर नॉन लीनियरली इंक्रीज हो रहा है तो कैसा मोशन, नॉन यूनिफॉर्म। ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपको ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे कि ग्राफ दे दिया रहेगा, पूछा जाएगा बताओ यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो अब तो आप ग्राफ देखते ही सीधे बता सकते हो कि यार ये डिस्प्लेसमेंट नॉन लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म। ये भी नॉन लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। स्लोप निकाले तो स्लोप क्या देगा हमें, वेलोसिटी। स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। और ये स्लोप यहाँ पे, जैसे मान लो स्लोप यहाँ पे निकालना हो तो फिर से क्या करेंगे, थीटा, ये θ1। यहाँ पे देखें तो θ2, ठीक है भाई। सभी ने देखा θ1 क्या हो रहा है, ज़्यादा है, θ2 कम हो रहा है। तो स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज। और ये कैसे निकालेंगे, फिर से tan थीटा से।
आप टेंशन ना लेना, जब भी अगर किसी ऐसा अगर कर्व दे करके अगर आपसे पूछा जाएगा स्लोप, तो उस समय थीटा बताया हुआ रहेगा, ठीक है, सीधा यहाँ पे पुट करना आपको, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। यानी ये कैसा होगा कि ये पर्सन, ठीक है, ये पर्सन इनिशियली पहले ये क्या होगा कि मान लो 50 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा, फिर थोड़ी देर बाद 30 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा। तो कुछ ऐसे ही धीरे धीरे वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। और ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब पहले अगर 10 सेकेंड में 100 चला तो दूसरे 10 सेकेंड में थोड़ा और उससे अलग चलेगा, ठीक है। अब ये क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ से देखो तो पहले अगर मान लो ज़्यादा चलेगा कि कम, तो अब एक बात सोचो कि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जैसे पहले अगर 1 सेकेंड में मान लो कितना चला, 10 मीटर, तो अगले 1 सेकेंड में कितना चलेगा, तो अगले 1 सेकेंड में इससे कम चलेगा, 8 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इन दोनों में क्या फ़र्क है कि यहाँ वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150 ऐसे होगा, और हर एक सेकेंड में हर एक इक्वल टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पहले 10 सेकेंड में 100 चला, फिर अगले 10 सेकेंड में 150 चला, यहाँ पे क्या हुआ, पहले सेकेंड में 10 चला, दूसरे 1 सेकेंड में 8 चला, कुछ ऐसे होता जाएगा, ठीक है। एक और पार्ट जो हम लोगों ने पहले जो डिस्कस किया था उसका एक पार्ट देख लेते हैं। ये कुछ ऐसा अगर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये वाई एक्सिस पे, टाइम हो गया कुछ ऐसे, अगर ऐसा ग्राफ दिया हो तो ये वाला पार्ट तो हमने देख लिया, इस वाले पार्ट का क्या रोल होगा वो देखते हैं कि अगर ये पार्ट अगर एक्सटेंडेड हो नेगेटिव डायरेक्शन में तो वो क्या शो करता है, ठीक है। तो चलिए, ये हमने क्या देखा था, ये मान लो x इक्वल्स टू क्या हो गया 0, जहाँ से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहा है। तो ये पार्ट क्या शो कर रहा था कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा और वेलोसिटी इधर के डायरेक्शन में, यही था। यहाँ से देखो ये एंगल थीटा, यहाँ भी ये एंगल थीटा बना रहा है, मतलब वेलोसिटी जो रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और एक बात सोचो, ये कैसा होगा, नेगेटिव के पॉजिटिव, तो नेगेटिव, जो कि हमने निकाला था पिछले बार। जो ये पार्ट है ना, ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक शो कर रहा है क्या, अगर मान लो A से B तक ले लिया तो A पॉइंट यहाँ होगा और B पॉइंट पे जो ग्राफ होगा वो ये शो करेगा कि पर्सन यहाँ पे आ गया है, यानी डिस्प्लेसमेंट यहाँ देखो कितना हो गया, 0। डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा, जब पार्टिकल यहाँ पे फिर से आ जाए, ठीक है। इस पार्ट के लिए B से C के लिए अगर देखा जाए तो सोचो डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, नेगेटिव, यानी पार्टिकल अब कहीं इधर की तरफ पहुंचा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल जो है वो जो ओरिजिन ले रहे हैं उससे पीछे के डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है नहीं, यानी पार्टिकल कहीं यहाँ पे है, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, B से C वाला पार्ट होगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है उसमें अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो पीछे जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव वाले पार्ट में मतलब वो अभी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है लेकिन वो इधर की तरफ ही आ रहा है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इसमें सारे ग्राफ नहीं आएंगे, जनरली जो हमें जो पढ़ने हैं वो 2-3 ग्राफ ही पढ़ना है अपने को, ठीक है। क्योंकि हमें मोशन जो रहेगा, एक्सेलरेशन, कैसे एक्सेलरेशन तक पढ़ना है, या तो यूनिफॉर्म मोशन यानी जिसमें एक्सेलरेशन क्या हो 0, या फिर एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो हम लोग वही ग्राफ देखेंगे जिसमें क्या हो कि एक्सेलरेशन या तो 0 होगा या फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ठीक है। पहला ग्राफ हम लोग देखते हैं कि मान लिया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वाई एक्सिस पे हम लोग क्या ले लेते हैं, वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके का, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ। अब इस केस में अगर हम लोग देखें तो ये क्या बताएगा, मान लेते हैं v है या u मान लेते हैं। ये क्या शो कर रहा है कि y एक्सिस पे जो क्वांटिटी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। y एक्सिस पे जो क्वांटिटी रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो ये क्या बता रहा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट, और वो कैसा है, पॉजिटिव। वेलोसिटी कैसा है,
कांस्टेंट है और कैसा है, पॉजिटिव। यानी ये कैसा होगा कि एक पार्टिकल है जो कि इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में u वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से जाया जा रहा है। ठीक है, ये भी कैसा एग्जांपल होगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है यानी इक्वल टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो ये कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चलो अब इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप हमें क्या देगा, तो स्लोप जो होगा वो क्या देगा, तो स्लोप इसका सभी को पता होगा अभी यार, t1 टाइम पे भी u है, t2 टाइम पे भी u है, तो स्लोप कितना, तो 0। यानी और वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। क्या देता है, एक्सेलरेशन। यानी जब भी अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर इस तरीके का हो तो वो कैसा मोशन है, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा मोशन है, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, और एक्सेलरेशन भाई कितना है, 0, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। ठीक है, अब अगर एक और चीज़ देखें कि वेलोसिटी टाइम का एरिया हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम का एरिया हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या होगा, अगर ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इस पार्ट का एरिया निकालना। ठीक है, तो ये कितना होगा, तो t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, ये कितना होगा, u। तो जो एरिया होगा, एरिया वो हमें क्या देगा, एरिया ऑफ कर्व डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ कर्व हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। और ये किसके बराबर, तो यहाँ से देखो ये u हो गया और ये कितना, तो t2 माइनस t1, तो u इंटू कितना आएगा, t2 माइनस t1, जितने भी टाइम इंटरवल के लिए निकालना। ठीक है, कैसा मोशन होगा, तो पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जाया जा रहा है। ठीक है, मोशन भी समझ आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये रहा हमारा वेलोसिटी, ये हमारा टाइम। ठीक है, पार्टिकल की जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके का दे रखा। ठीक है, अब एक बात देखो, ये एंगल मान लो थीटा। ठीक है, यहाँ पे ये t टाइम है, यहाँ पे वेलोसिटी v है, यहाँ पे v और t दोनों ही 0 है। जब भी अगर इस तरीके का ग्राफ होता है, जो y एक्सिस पे जो क्वांटिटी रहती है वो क्या होती है कि वो लीनियरली इंक्रीज होता है। यानी यहाँ पे वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा लीनियरली विथ किसके, टाइम। लीनियरली विथ टाइम, टाइम के साथ जो है वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज होगा। ठीक है, स्लोप की बात करें तो स्लोप हमें पता है कैसा है, कांस्टेंट। स्लोप कैसा है, कांस्टेंट। और वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप देता है वो क्या देता है हमें, स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है। यानी ये जो मोशन है वो कैसा है, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कैसा मोशन है, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। सभी को समझ आ रहा है कि पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है लीनियरली। यानी ये क्या होगा कि अभी पार्टिकल की वेलोसिटी अगर 10 मीटर पर सेकेंड है तो बाद में 1 सेकेंड के बाद कितना होगा, तो देखो 1 सेकेंड के बाद अगर देखें तो 1 सेकेंड के बाद अगर मान लो कि 30 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो अगले 1 सेकेंड के बाद कितना होगा, तो यहाँ पे 20 से बढ़ा तो अगले 1 सेकेंड में भी कितने से बढ़ेगा, 20 से बढ़ेगा। यानी क्या होगा, 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो कैसे बढ़ेगी कि यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज होगी। 10 से 20 हुआ, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, तो एक बार देखो भाई, एक्सेलरेशन है, कैसा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि अगर हमें इस तरीके का ग्राफ दिया हो और तब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम का जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो इस कर्व का अगर एरिया निकाले तो क्या मिलेगा अपने को,
डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलेगा अपने को? डिस्प्लेसमेंट। और यही डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो एरिया ऑफ द कर्व। ये लो भाई, यहाँ से एरिया निकाल लो। क्या मिल रहा है? तो ट्राइंगल का एरिया तो 1/2 इंटू बेस कितना? तो t, और हाइट कितना? तो v। तो यही हमारा क्या होगा? एरिया। और यही हमारा क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और कर्व हम लोग देख लेते हैं कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ये वेलोसिटी और ये कौन सा हो गया? टाइम। ये कुछ इस तरीके का दे रखा है, ऐसा दे रखा है। ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम कर्व ऐसे दे रखी है। इसमें क्या होगा कि मान लो t = 0 पे वेलोसिटी हमने क्या मान लिया? u। ठीक है, ये कब की बात है? टाइम t का। सभी को दिख रहा है यार, यहाँ पे वेलोसिटी जो हो रहा है वो क्या होता है? लीनियरली डिक्रीज होता है। वेलोसिटी कैसे डिक्रीज होता है? लीनियरली। वेलोसिटी डिक्रीजेज लीनियरली विथ टाइम। ठीक है, लीनियरली विथ टाइम। ठीक है, यानी ये कैसा होगा कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी अगर अभी मान लो 100 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो 1 सेकेंड के बाद अगर मान लो कितना हो रहा है, कितने टाइम के बाद? 1 सेकेंड के बाद अगर 90 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो अगले 1 सेकेंड के बाद फिर 10 से ही डिक्रीज होगा 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके के मोशन में क्या होगा कि पार्टिकल की वेलोसिटी धीरे 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 कम होती जाएगी। ठीक है, और फाइनली यहाँ पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मतलब थोड़ी देर बाद वो रुक जाएगा। एक्सेलरेशन निकालते, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? तो स्लोप से। ठीक है, स्लोप क्या बताएगा हमें? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये रहा। ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं कि सपोज ये t टाइम रहा, यहाँ पे u, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? फाइनल ये रहा, इनिशियल 0, तो कितना हो जाएगा कि फाइनल कितना? 0 माइनस u अपॉन फाइनल टाइम ये रहा, इनिशियल टाइम 0, यानी कितना रहा? तो माइनस ऑफ u अपॉन t, यानी ये कैसा आ रहा है? नेगेटिव। ऑब्वियसली ये वेलोसिटी अगर कम हो रहा है तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव। तो ये कैसा मोशन होगा? रिटार्डेड मोशन। कैसा मोशन? रिटार्डेड। यानी ये वो वाला मोशन है जब आप ब्रेक लगाते हो, ब्रेक आप अप्लाई करते हो तो मोशन, ये स्पीड क्या होता है? धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये ब्रेक अप्लाई करने वाला मोशन है। ठीक है, चलो अब अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या निकालते हैं? तो एरिया। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या निकालेंगे? तो चलो भाई एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसका एरिया कितना? तो ये पूरा एरिया अगर देखना है तो क्या होगा? तो 1/2 इंटू बेस। बेस कितना? t, हाइट कितनी? u। यही हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पार्टिकल आराम से जाएगा जाएगा, धीरे 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 रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी में ये नेगेटिव वाला पार्ट आ जाए, अगर ये क्या हो कि वेलोसिटी टाइम में ये अगर नेगेटिव पार्ट आता है, ये कौन सा हुआ? वेलोसिटी। ये कौन सा हुआ? टाइम। अगर इसमें ये पार्ट जो नेगेटिव आ रहा है तो ये क्या शो कर रहा है कि पार्टिकल जाएगा और उसके बाद इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0, और उसके बाद वो उल्टे डायरेक्शन में आना शुरू हो जाएगा। यानी ये क्या होगा? ये मान लेते हैं t1 टाइम और ये मान लेते हैं t2 टाइम। पार्टिकल इनिशियली t = 0 पे कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? u से। t = 0 पे u से जा रहा है। ठीक है, इसके बाद वेलोसिटी क्या होगी? धीरे धीरे डिक्रीज होते होते यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई। कब? जब t = क्या हो गया? t1। ठीक है, और इसके बाद वो पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया, यानी इसके बाद वेलोसिटी जो हो जाएगा वो क्या होगा? ये उल्टे डायरेक्शन में आना शुरू होगा। ठीक है, और ये इधर की तरफ कंटिन्यूसली आता जाएगा। ठीक है, अब एक बात सोचो कि अगर ऐसे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो कब अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, तो यहाँ से देख लो इस t1 टाइम पे पार्टिकल कब स्टार्ट होगा अपने ओरिजिन की तरफ, यानी स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ मूव करना? t1 पे। ठीक है, तो ये ग्राफ देख के ही हम लोग सीधा सीधा, कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं कि कब उल्टा वापस मूव करना शुरू करें, सीधा ग्राफ देख के ही हम बता सकते हैं। ठीक है,
यहाँ से ये पार्ट देखना, ये एरिया जो लेते हैं वो क्या होगा, पॉजिटिव लेंगे, और ये एरिया नेगेटिव लेंगे। ध्यान रखना ये चीज़ कि जब अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो उसके लिए अगर ये एरिया A1 आ रहा है और ये एरिया A2 आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए क्या लिखेंगे, A1 प्लस A2, और जिसमें A1 कैसा आएगा, पॉजिटिव, और A2 कैसा आएगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल इसके बाद वापस लौटना शुरू हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा। और जैसे ये दोनों एरिया सेम हुआ, वो पार्टिकल यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लेते हैं कि इफ A1 इक्वल्स टू A2, A1 इक्वल्स टू A2, तो पार्टिकल कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन पे। ठीक है ना, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जो आएगा वो कितना होगा, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है भाई। अब इसके बाद देखते हैं, अगर A1 ग्रेटर देन A2, तो अगर A1 क्या हो, इफ A1 इज ग्रेटर देन किससे हो जाए, A2, यानी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, यानी पार्टिकल अभी इधर ही कहीं पे। ठीक है, यानी ये क्या होगा कि अगर A हो गया, इसको B माना, ठीक है, तो अगर इफ A1 ग्रेटर देन A2 हुआ तो क्या होगा, पार्टिकल विल बी, पार्टिकल कहाँ पे होगा, ये A1 माइनस A2, A1 प्लस A2, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से क्या होगा, पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, पॉजिटिव, यानी पार्टिकल इधर ही कहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, पार्टिकल विल बी बिटवीन A एंड B, पार्टिकल जो होगा वो A और B के बीच होगा। ठीक है, और यही कि इफ A1 इज लेस देन A2, अगर मान लिया कि ये एरिया कम हो, ये वाला एरिया ज़्यादा है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा, नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट कैसा आ जाएगा भाई, नेगेटिव, यानी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगा, जब पार्टिकल इधर की तरफ हो। तो क्या लिखेंगे कि पार्टिकल विल बी लेफ्ट ऑफ A, विल बी लेफ्ट ऑफ A। ठीक है ना, पार्टिकल कहाँ होगा, तो A से लेफ्ट डायरेक्शन में कहीं होगा। ठीक है, एक और छोटा सा पार्ट देखते हैं इसमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, कभी हो सकता है कि नेगेटिव दे दिया हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर कुछ इस तरीके का दे दिया हो, यानी वो पॉजिटिव के बजाय कैसा हो, नेगेटिव, ये कितना है, u माइनस u, तो ये क्या बताएगा, फिर से सभी को पता है एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, वेलोसिटी कैसी, कांस्टेंट, लेकिन कैसा होगा, नेगेटिव, कैसा होगा, नेगेटिव, यानी ये केस कैसा होगा कि पार्टिकल जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, u से, कांस्टेंट वेलोसिटी u से जा रहा है इस डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा इस वाले पार्ट में, नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से इधर की तरफ जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट किधर आ रहा है, नेगेटिव। ठीक है, एक नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हमें सिर्फ दो ही देखने हैं, कौन कौन से, कि दो तरह का मोशन देखा हमने, एक एक्सेलरेशन जब 0 हो, ठीक है, और दूसरा एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट हो। ठीक है, तो पहला पार्ट देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, मतलब एक्सेलरेशन हमने किस पे लिया भाई, एक्सेलरेशन y एक्सिस पे और टाइम t एक्सिस। अगर ये ऐसा ग्राफ दिया होगा, ठीक है, यानी एक्सेलरेशन कहाँ पे है, टाइम एक्सिस के ऊपर है, तो ये क्या बताएगा कि एक्सेलरेशन कितना है, 0, यार एक्सेलरेशन की वैल्यू ही 0। ठीक है, यानी अगर एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है, तो हमें पता है कि इसका जो एरिया होता है वो क्या देता है हमें, चेंज इन वेलोसिटी, इसका एरिया में चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। भाई जब ये एक्स एक्सिस पे ही है तो इसका एरिया तो कुछ फॉर्म ही नहीं हो रहा है, यानी किसके बराबर, 0। और अगर चेंज इन वेलोसिटी 0 होगी तो क्या, डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी को किससे लिखेंगे, डेल्टा वी, ये किसके बराबर है, 0। यानी वेलोसिटी में अगर कोई चेंज नहीं आया तो वेलोसिटी कैसा होगा, कांस्टेंट, वेलोसिटी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, यानी एक पार्टिकल अगर 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली किससे मूव करेगा, 10 से। ठीक है,
यानी इस केस में क्या होगा कि जो भी वेलोसिटी रही वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट। तो ये कैसा मोशन हो जाएगा भाई, यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट कि अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें, ये एक्सेलरेशन हो गया, ये टाइम हो गया, ये अगर ऐसा आ रहा है, ठीक है भाई, ये मान लेते हैं एक्सेलरेशन कितना है a, ठीक है, या फिर ऐसे मान लेते हैं एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कोई भी c मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन जो है वो कैसा है, कांस्टेंट। क्योंकि जब भी ऐसा ग्राफ आता है वो हमें क्या बताता है कि पार्टिकल का जो ये जो वाई एक्सिस पे जो वेरिएबल है वो कैसा है, कांस्टेंट। वाई एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी है वो कैसा है, कांस्टेंट। तो a कैसा हो गया, कांस्टेंट। स्लोप कितना, 0। यार स्लोप वैसे कितना हो जाता है, 0। यहाँ से अगर देखें, एक बात ध्यान रखना, जो स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम होता है वो जर्क देता है। यानी जर्क जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लो ब्रेकर के ऊपर जाते हैं, थोड़ा जर्क लगता है, तो वो जर्क कितना है, 0। यहाँ से देखो ये क्या होगा, एरिया की बात करें तो एरिया जो आएगा वो क्या देगा हमें, चेंज इन वेलोसिटी। एरिया में क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। ये कितना, तो यहाँ से देख लेते हैं, t1 टाइम पे c एक्सेलरेशन, t2 टाइम पे भी c एक्सेलरेशन। तो ये कितना आ जाएगा, c इंटू t2 माइनस t1। ठीक है, तो ये डेल्टा v कैसा आएगा, पॉजिटिव। डेल्टा v कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये पूरा क्वांटिटी t2 माइनस t1 पॉजिटिव, ये कैसा पॉजिटिव, तो डेल्टा v पॉजिटिव। यानी चेंज इन वेलोसिटी जो आ रहा है वो कैसा, पॉजिटिव। यानी वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब भी अगर कोई क्वांटिटी में जो चेंज आता है वो अगर पॉजिटिव हो तो यानी वो क्वांटिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और ये इंक्रीज हो रहा है, यानी वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक लास्ट देखते हैं सी, कि अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये कुछ इसी तरीके का हो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, लेकिन नेगेटिव हो। कैसा हो, नेगेटिव। ये मान लिया हमने -c। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन भाई कांस्टेंट, जो कि पैरेलल टू x एक्सिस है, और ये किसके बराबर, -c के बराबर। ठीक है, यहाँ से देखें फिर से स्लोप क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि पैरेलल टू x एक्सिस है। जो एरिया होगा वो हमें क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी यानी किसके बराबर, डेल्टा v। ठीक है, अब अगर एरिया कैलकुलेट करें तो ये देखो यहाँ पे t1 टाइम पे ये रहा, t2 टाइम पे भी c माइनस c, तो डेल्टा v माइनस c इंटू कितना, t2 माइनस t1। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो डेल्टा v कैसा आएगा, नेगेटिव। यानी वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, और डिक्रीज हो रहा है तो कैसा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि पार्टिकल जो है ये अभी क्या है, जैसे मान लो सपोज अगर इधर की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी जैसे मान लो 100 मीटर पर सेकेंड है, तो धीरे धीरे क्या होगा, 90 मीटर पर सेकेंड, फिर धीरे धीरे 80 मीटर पर सेकेंड, फिर एक समय आएगा वेलोसिटी 0 होगा और फिर वापस लौटना शुरू होगा। इस केस में इंक्रीज हो रहा है तो कंटिन्यूसली क्या होगा, जैसे 10 है 10 मीटर पर सेकेंड, फिर क्या होगा 20 मीटर पर सेकेंड, फिर 30, ऐसे कंटिन्यूसली मूव करता जाएगा। ठीक है, तो इस केस में थोड़ी देर बाद वापस आना शुरू होगा, लेकिन इस केस में वो वापस आना कभी शुरू नहीं होगा। ठीक है, ये था ग्राफ वाला पूरा पार्ट। ग्राफ हमने देख लिया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम अगर हो तो कैसे डील करेंगे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वेलोसिटी टाइम भी देख लिया और एक्सेलरेशन टाइम। अगले लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन पे अप्रोच कैसे करना है, कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम हो दिया हो तो कैसे वेलोसिटी वगैरह निकालेंगे। वैसे देख लिया हमने, बाकी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अगले पूरे लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।